नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों का वक्त है। तो देहरादून में फिर से जिलों के दौरे पर निकलेंगे सीएम रावत। 28 दिसंबर से जिलों के दौरे पर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। विकास परियोजनाओं की जानकारी लेंगे इस दौरान सीएम, और साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करो भाई। तो एक बार फिर से 28 दिसंबर से जिलों के दौरे पर और जिलों के दौरे का ये दौर एक बार फिर से शुरू। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 28 दिसंबर से दौरे पर जाएंगे। विकास परियोजनाओं की जानकारी लेंगे सीएम, और साथ ही 3 जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। तो विकास परियोजनाओं को लेकर जानकारी ली जाएगी इस दौरे के दौरान। इस तरीके से अगर हम आपको तस्वीरों की बात बताएं तो एक बार फिर से जिले के दौरे शुरू हो जाएंगे। 28 दिसंबर से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद दौरे पर हैं और विकास परियोजनाओं को लेकर वो जानकारी लेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले या प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं। तीन जिलों में रात्रि विश्राम की बात सामने आई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरे के दौरान 3 जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे, और ये तारीख 28 दिसंबर तय की गई है जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दौरे पर निकलेंगे। अरे गाड़ी स्टार्ट करो भाई। तो उत्तराखंड की खबर में हम आपको बता रहे हैं कि फिर से जिलों में दौरे पर निकलेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और 28 दिसंबर से ये दौर शुरू होने वाला है जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विकास परियोजनाओं की जानकारी लेंगे। इस दौरान 3 जिलों में वो रात्रि विश्राम करेंगे, और भी कई अहम बातें। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 28 दिसंबर से एक बार फिर से ये दौर शुरू होने वाला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दौरे पर रहने वाले हैं, और इस दौरान विकास परियोजनाओं पर बातचीत होगी। और हमारे साथ इस वक्त रेजिडेंट एडिटर फहीम तना जुड़ चुके हैं। फहीम, ये जो दौरा है इसके बारे में बताएं जरा। देखिए कोमल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले कुछ समय उत्तराखंड के सभी जिलों का दौरा करके रात्रि विश्राम, विभागों की योजनाओं की समीक्षा, ये कार्यक्रम तय किया था। लेकिन कोरोना काल में ये दौरा बीच में रुक गया था। अब नए सिरे से फिर इसकी तैयारी हुई है, और 3 जिले छूटे हुए जिसमें अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। तो अल्मोड़ा का जिला है और गढ़वाल मंडल रुद्रप्रयाग जिला है। इसमें 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री की विजिट शुरू हो रही है, जिसमें वो विभागीय समीक्षा करेंगे, और एक जिले में तकरीबन 2 दिन मुख्यमंत्री को लगते हैं। रात्रि विश्राम होता है और विभागीय योजनाओं की समीक्षा होती है, प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा होती है, और पार्टी के पदाधिकारियों से। फहीम, चूंकि कोरोना का नाम लिया आपने, तो कोरोना की वजह से दौरे रुक गए थे, और अब किस तरीके से तैयारी की जा रही है? क्योंकि अगर हम कोरोना की बात करें तो लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, और अब ये दौरे भी किए जाएंगे, तो सुरक्षा किस तरीके से, सुरक्षा की स्थिति क्या है? देखिए, कोरोना से बचाव की जो एसओपी है उस एसओपी का तो पालन किया जाना है, और जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं उसमें लोगों के शामिल होने की, अधिकारियों के शामिल होने की जो तादाद है वो एसओपी को ध्यान में रख करके की जा रही है, और उसी तरीके के आयोजन होंगे। तो सैनिटाइजेशन महत्वपूर्ण है, तो तौर पर कहा है एसओपी को लेकर के कोई लापरवाही नहीं होनी है। चाहे समीक्षा बैठकें होंगी या जनप्रतिनिधियों से मिलना होगा, उस पर सब का पालन किया जाएगा।
जी फ़हीम, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और देहरादून स्मार्ट सिटी में जल्द ही स्मार्ट बसें भी अब दौड़ती हुई दिखाई देंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन शुरू कर दिया है। ओलेक्ट्रा द्वारा तैयार की गई 30 स्मार्ट बसों को सरकार ने खरीदने का ऑर्डर दिया है। मुख्यमंत्री आवास से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है और वहीं मौके पर कंपनी के सीईओ सुब्रमण्यन कुमार और स्मार्ट सिटी के सीईओ मौजूद रहे। मेयर सुनील उनियाल गमा और विधायक गणेश जोशी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो करीब 1 करोड़ से अधिक कीमत वाली बस का मसूरी के लिए भी ट्रायल हो चुका है। देखिए, आज दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर जा रही है और उत्तराखंड के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्व भी है और आवश्यकता भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहे और अधिक बने। इस दृष्टि से प्रदूषण कम से कम कैसे किया जा सकता है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास ये है। अभी देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 30 बसों की Actually introducing this bus latest technology to Dehradun and Uttarakhand for the first time. Okay, this bus is very much reliable, very smart, very efficient and customer focused. We have lot of facilities in terms of emergency brakes. We have this bus can run in single charge 180 to 200 kilometers in single charge. This is actually an industry first. We are also we are also already present the same technology we have introduced already in Hyderabad, Mumbai, Pune and Nagpur. So this is the 5th place. फ़हीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर। इनसे जानेंगे जिस तरीके से अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक दौर शुरू हो गया है, फिर से दौरे शुरू कर दिए गए हैं और अब स्मार्ट सिटी देहरादून में जल्द ही स्मार्ट बसें भी दौड़ती हुई दिखाई देंगे। पूरी बात बताएं फ़हीम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? यहाँ पर संपर्क शायद हमारा टूट रहा है उनसे, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि जनता को हर वो सुविधा मिले जिससे उनका शहर और ज्यादा अच्छा हो सके। तो देहरादून स्मार्ट सिटी को अब स्मार्ट बसें भी मुहैया करवाई जा रही हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद हरी झंडी दिखाकर ये ट्रायल शुरू किया। करीब 1 करोड़ की लागत से बनाई गई ये बस जो है, बता दें 1 करोड़ से अधिक कीमत वाली बस मसूरी के लिए भी इसका ट्रायल होगा और इस कार्यक्रम में कई अहम हस्तियां मौजूद रहीं। साथ ही साथ जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी देकर ये ट्रायल शुरू किया है। तो 30 स्मार्ट बसों को सरकार ने खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। देहरादून की जनता को जो है एक सौगात मिल रही है। यहाँ पर ये ट्रायल शुरू हो गया है। एक स्मार्ट सिटी के साथ ही अब यहाँ पर स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस ट्रायल रन शुरू हो गया है। अरे गाड़ी स्टार्ट करके रखो भाई। आगे 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 फ़हीम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। फ़हीम, अब इस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं, किस तरीके की अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बसें चलेंगी और इसमें जो खास बात है कि वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें, क्योंकि जहां ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जो पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर पेट्रोल डीजल के वाहनों को कम करने को लेकर के लक्ष्य है, तो सीएम ने कहा भी है कि 2030 तक देश में ज्यादातर इलेक्ट्रिक बसें, ग्रीन एनर्जी बसें स्टार्ट की जाएंगी। तो उत्तराखंड में देहरादून स्मार्ट सिटी चूंकि काम चल रहा है,
ऐसे में स्मार्ट बनाया जा रहा है, अलग अलग स्तर पर निर्माण काम चल रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी सरकार की कोशिश है। 30 बसें अभी पहले चरण में मंगाने का ऑर्डर दिया है राज्य सरकार ने, जिसमें से ट्रायल पर आज पहली जो बस पहुंची है उसको शुरू कर दिया गया है। और इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी से ये बसें होंगी, तो इसमें अगर देखें तो दिव्यांगजन है उनके लिए सहूलियत इसमें दी गई है। ग्रीन एनर्जी से है, सबसे बड़ी बात है प्रदूषण नहीं होगा। पोल्यूशन की शहर में बढ़ता जा रहा है देहरादून में, तो तमाम पहलू अगर देखते हैं तो एक अच्छी कोशिश है सरकार की, और इसको देहरादून से हट करके इतर आसपास के इलाकों में और शहरों में और पर्यटन वाले शहरों में भी बढ़ाने की सरकार की योजना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फ़हीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए संसद भवन के शिलान्यास पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। प्रधानमंत्री जी के संकल्प शक्ति से नए भारत का निर्माण हो रहा है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में पहचान बनी है देश की। बता दें, नए संसद भवन के शिलान्यास पर सीएम रावत ने बधाई दी है और बीते दिन ही नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया था, जिस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। देहरादून के डोईवाला में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। सचिव पंचायती राज सुनील कुमार ने किया ये शुभारंभ। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी डोईवाला मौजूद रहे, तो जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार भी इस दौरान मौजूद थे। पौड़ी, हरिद्वार में ये योजना शुरू की जा चुकी है और अब दूसरे जिलों में भी जल्द स्वामित्व योजना का शुभारंभ होगा। देहरादून के डोईवाला में स्वामित्व योजना का शुभारंभ हो। आज ये भारत सरकार के माननीय सचिव महोदय यहाँ पे आए थे और जो स्वामित्व योजना है उसका शुभारंभ देहरादून के जीवनवाला ग्राम पंचायत में किया है। तो इसका अभी तक जो आबादी श्रेणी की जो हमारी भूमि होती थी उसका लाभ यहाँ के जो लोग थे उनको नहीं मिल पाता था। अब इसमें उनको उसमें उसका नाप छाप पूरा करके और उसमें उनको स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। इस बार जो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को जो उनका रेसिडेंशियल आबादी में जो उनका घर है, निजी घर है, उसका भी क्षेत्रफल कितना है, दाएं बाएं बाजू कौन है, कितना वर्ग मीटर उसका प्लॉट है, कितना वर्ग मीटर में उनका जो मकान है वो बना हुआ है, इसका वो बना करके उनको देंगे, ताकि ये एक पक्का डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाएगा जो सरकार की ओर से तैयार करके आपको दिया हुआ है, ताकि इसके बाद जब आपके बच्चों का ये होगा, आपके जो वारिसान होंगे, जैसे आपका कृषि भूमि में ये म्यूटेशन किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी व्यवस्था होगी कि आपके बच्चों के नाम बराबर जो भी हिस्सा तय होगा या सारा ये होगा उसके हिसाब से उनको मिल जाएगी। तो योजना का शुभारंभ दूसरे जिलों में भी जल्द होगा और इसी पर अधिक जानकारी के लिए महेंद्र चौहान संवाददाता डोईवाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आपसे जानेंगे जिस तरीके से अब इस योजना का शुभारंभ होगा अन्य जिलों में भी, तो इसके बारे में पूरी तरीके से बताएं। देखिए, उत्तराखंड में फिलहाल ये 3 जिलों में ये योजना शुरू हो चुकी है, जिसमें पौड़ी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ये योजना पहले से ही चल रही है। और देहरादून जिले की शुरुआत आज डोईवाला विकासखंड के जीवनवाला ग्राम पंचायत से की गई है। इस योजना का मुख्य लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास भूमि और अपना मकान तो होता था, लेकिन वो खतौनी में आबादी में चढ़ा हुआ होता था, पर्सनल उनके नाम पर नहीं दर्ज होता था, जिस कारण उन्हें भूमि होने के बावजूद भी उस भूमि का कोई लाभ सरकारी स्तर पर नहीं मिल पाता था। लेकिन इस स्वामित्व योजना के शुरू होने के बाद उनके नाम वह भूमि दर्ज हो सकेगी और सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन के माध्यम से डिजिटल नक्शे के रूप में एक डॉक्यूमेंट उन लोगों को मुहैया कराएगा, जिसके बाद इस
इस योजना का लाभ वह लोग ले पाएंगे और वह भूमि उनके नाम पर दर्ज हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए महेंद्र। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है आम आदमी पार्टी। 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर रहेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आज दोपहर 2:30 बजे काशीपुर पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया। शाम 5 बजे कालाडूंगी में उनका स्वागत कार्यक्रम भी होगा। शाम 5:30 बजे भीमताल के लिए रवाना होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। 12 दिसंबर सुबह 9 बजे भीमताल से कैंची धाम के लिए रवाना होंगे वो और सुबह 10 बजे कैंची धाम में पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही सुबह 11:30 बजे कैंची धाम से हल्द्वानी के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। शाम 4 बजे टाउन हॉल में देवभूमि की बात करेंगे। शाम 5:30 बजे टाउन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फ़हीम तना है हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए रेजिडेंट एडिटर, उनसे जानेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्योंकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, फ़हीम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सबसे पहले आपसे जानेंगे। कोमल, अपना प्रश्न दोहराएं। फ़हीम, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, बाकी क्वेश्चंस मैं आपसे बाद में करूंगी। देखिए, मनीष सिसोदिया आज यहाँ पहुँच रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर और वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल उनकी 5:30 बजे दिल्ली वापस लौटने से पहले उनकी हल्द्वानी कॉन्फ्रेंस है जो टाउन हॉल में होनी है। उससे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने आज और कल के सारे कार्यक्रमों के बारे में, उत्तराखंड के संदर्भ में पार्टी की जो रणनीति है उसको लेकर के, उत्तराखंड में पार्टी संगठन का विस्तार, तमाम आने वाले मिशन 2022 के चुनावों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे जाएगी, क्या प्लानिंग है, इसको लेकर के तमाम तरीके की बातों की संभावना है जो मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है। फ़हीम, विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से अगर हम तैयारियां देखें तो काफी ज्यादा तैयारियां तेजी से हो गई हैं। तो 2 दिन के कुमाऊं के दौरे पर डिप्टी सीएम रहेंगे और किस तरीके की जो तैयारियां हैं की जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले ही इस बात को कह चुकी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा था कि मिशन 2022 यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी यानी चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि इस मिशन को लेकर के आप अपना काम करने की कोशिश कर रही है और जैसे हम पिछले दिनों देख भी रहे हैं कि अलग अलग जिलों में जो दूसरे दलों में काम कर चुके लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं या पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो अभी जो आम आदमी पार्टी का फोकस है वो संगठन के विस्तार को लेकर के है। हालांकि अब ये कितना दिल्ली और उत्तराखंड की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से कितना मजबूत हो पाएगी। जी फ़हीम, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसके कलेर जुड़े हुए हैं। एसके कलेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपसे जानेंगे जिस तरीके से अभी ये दौर शुरू हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, किस तरीके से तैयारियां हैं? हमारी हर बूथ लेवल पे तैयारी है, हर विधानसभा पे तैयारी हो रही है और हम मेन अभी तक का जो है बूथ बनाने पे संगठन का ध्यान दे रहे हैं। एसके कलेर जी, अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो वो अब 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हालांकि अगर हम उनके दिल्ली आवास की बात करें तो काफी कुछ खबरें सामने आई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, कल उनके घर पे उन्होंने ये दुर्भाग्य है, राजनीति में पूरे कितने 70 साल की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ और डिप्टी सीएम के घर पे ये चीजें हो रही है तो जिसको देखिए कि भाजपा और जनता शादी क्या करना चाह रहा, क्या होना चाह रहा, उत्तराखंड नहीं पूरे देश के लिए बहुत दरवाजे। एसके कलेर जी, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें वो अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में इतना हंगामा देखने को मिल रहा है, तो किस तरीके से इसको मैनेज कर पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मैनेज होगा, लेकर ये जो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा भाजपा करना चाह रही है और अपने आप को ये साबित करना चाह रही है, ये एक्चुअली मनीष जी के उत्तराखंड के दौरे में देख के ही पतलाई है कि यही कारण है इससे
जिनका बखलाने का काम लिया, एक ये कारण है, दूसरा कटाने वाला कारण है। भाजपा ने अपना जनता के बीच में जो उनको समर्थन मिल रहा था उसको दिया और उनके पास भी काम करने के अलावा और कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है आम आदमी पार्टी इस वक्त, तो विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? आगे जो तैयारियां हैं काफी पॉजिटिव सा लग रहा है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, हम बिल्कुल राजनीति उत्तराखंड के लिए करेंगे, राजनीति को बदलेंगे और जनता भी जो स्कूलों में जनता को भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी ठगा है वो काम कर कांग्रेस ने जनता के जो काम अभी तक 20 सालों में नहीं हो पाए वो आम आदमी पार्टी से ही एक आप पहले करेंगे। और ये 2 दिवसीय जो दौरा है, कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम, इसका क्या असर लगेगा आपको? चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसके कलेर जी। और हमारे साथ इस वक्त गरिमा दसौनी है कांग्रेस से। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। तो विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार बातचीत करें। इस वक्त हमारे साथ गरिमा दसौनी, कांग्रेस नेत्री, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, जानना चाहेंगे, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है और अब 2 दिवसीय दौरा है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत स्वागत मनीष सिसोदिया जी का। हमारी देवभूमि की संस्कृति है अतिथि देवो भाव की। बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ सिसोदिया जी का, लेकिन एक आग्रह के साथ जी कि आज चुनावी बेला में उत्तराखंड की याद आ गई भाई साहब आपको। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी जी। आप पूरे 4 साल यहाँ पर जब भाजपा पदासीन रही, यहाँ की जनता त्राहिमाम रही। यहाँ 108 के कर्मचारी धरने पर बैठे, आप नदारद रहे, आपकी पार्टी गायब रही। यहाँ आयुष के छात्र धरने पर बैठे, यहाँ 13 किसानों ने आत्महत्या करी, यहाँ एक व्यापारी ने मंत्री दरबार में आत्महत्या करी, यहाँ कर्मकार बोर्ड में 400 रुपए का घोटाला हो जाता है, यहाँ मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के स्टिंग पर स्टिंग जब जाहिर होते हैं, यहाँ मातृशक्ति के ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, जब वो शराबबंदी को लेकर सड़कों पर उतरती हैं, यहाँ 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो जाता है भाजपा के दिग्गज नेताओं के द्वारा, और आपकी पार्टी नदारद रहती है। आज चुनावी बेला में आपको उत्तराखंड की याद आ रही है। उस वक्त आप कहाँ थे जिस दिन उत्तराखंड की जनता को आपकी जरूरत थी और इन सारे तबकों को आपके साथ की जरूरत थी, आपके सहयोग की जरूरत थी जी। उस वक्त आप लोग गायब रहे, नदारद रहे, और आज अब चुनावी साल लग गया है तो आप घोषणा कर रहे हैं कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको कुमाऊं की भी सुध हो रही है, आपको हमारे धाम याद आ रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता के समझ में आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी जुड़ चुके हैं डॉक्टर देवेंद्र भसीना। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। देवेंद्र जी, सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी, इस वक्त अगर हम बात करें पूरे देश भर में तो सरकार और कृषि के बीच बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन आज अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये 2 दिवसीय दौरा है डिप्टी सीएम का, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं और किसी भी पार्टी के नेता को अपना दौरा करने का अधिकार है। इसमें अगर वो आए हैं तो उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से राजनीति की है, दिल्ली की जनता उससे छली हुई महसूस कर रही है, और अगर वही स्थितियां उत्तराखंड में ये पैदा करने का प्रयास करते हैं तो अपने आप में सफल होने वाले नहीं है। और हाल ही के समय में तो इनके कई झूठ जो है वो उत्तराखंड में ही पकड़े गए हैं, चाहे गंगा स्कैप चैनल का मसला रहा हो, चाहे कोई और विषय रहे हो। और जो कर्म का जो देवेंद्र जी, अभी हमारी बात हुई थी आप नेता एसके कलेर जी से, तो वो कह रहे थे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उनकी तैयारियां हैं और काफी पॉजिटिव लग रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे उनकी इस तैयारी पर, क्योंकि अगर हम दौरे की बात करें तो काफी कुछ करने वाले डिप्टी सीएम इस दौरान? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले भी इस बारे में प्रयास कर चुके हैं और इनको कोई सफलता नहीं मिली। अब दिल्ली में इनकी अपनी हालत खराब हो गई है, उत्तराखंड में भी इनका कोई आधार नहीं है। इनको तो सब तक कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो जाएगा, और यही वजह है कि इनका अपना कोई आधार न होने से अन्य दलों में ताक झांक कर रहे हैं कि कैसे वहाँ के जो नेता हैं उनको अपनी पार्टी में जोड़ सके, जो अपनी पार्टी में स्थान नहीं बना पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र जी। तो इसी के साथ यहाँ पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।